दोस्तों, बिहार में चुनाव का अभी तक कोई औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही कई सीटों का पारा बढ़ चुका है और ऐसा ही एक सीट है मोकामा विधानसभा सीट। दोस्तों, इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि मोकामा विधानसभा की इस सीट पर पिछले 20 सालों से अनंत सिंह का राज रहा है और यह बात भी हम आपको बता ही चुके हैं कि पिछले 20 सालों से इस सीट पर जिसने अनंत सिंह को लगातार टक्कर दिया है वो है मोकामा के ही एक और बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। लेकिन इस बार के चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि जदयू अनंत सिंह को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी और ऐसे में भाजपा से जुड़े नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह का हाथ एक बार फिर से खाली ही रहने वाला है। लेकिन एक उपाय अभी भी है जिसे ललन सिंह सही से इस्तेमाल नहीं किए हैं और वो अगर इस बार के चुनाव में ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो संभव है कि वह इस बार अनंत सिंह को मोकामा के गद्दी से उतार दे। तो क्या है वो रास्ता और ललन सिंह का क्या रणनीति होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में मोकामा के अंदर एक गैंग वॉर हुआ था जिसमें सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह आमने सामने थे। इस कांड के बाद सोनू मोनू दोनों भाई और अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। जहां जेल से सोनू सिंह और अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं, वहीं मोनू सिंह अभी जेल के अंदर ही बंद है। अब अनंत सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकले, वो मोकामा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिए। उनका कहना है कि जब साल 2021 में मुझे आर्म्स एक्ट वाले मामले में तत्कालीन एसपी लिपि सिंह द्वारा फंसाया गया था, तब ना तो लालू यादव कुछ बोले थे और ना ही आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया था, जबकि मैं उस समय उसी के पार्टी से विधायक था। इसलिए मैं अब उस पार्टी से नाता तोड़ रहा हूं और अब मैं नीतीश कुमार के साथ हूं और उन्हीं के सिंबल पर चुनाव भी लड़ूंगा। अब अनंत सिंह के इस घोषणा के बाद जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा झटका लगा है वो है मोकामा के ही एक और बाहुबली और अनंत सिंह का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह साल 2022 से भाजपा से जुड़े हुए हैं और इसी साल हुए मोकामा उपचुनाव में उनकी पत्नी सोनम देवी भाजपा के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी है, जो आरजेडी के टिकट से मैदान में थी। उस चुनाव में हालांकि सोनम देवी की हार हुई थी, लेकिन वह 63,000 वोट लाने में कामयाब हो गई थी। इसीलिए ललन सिंह को उम्मीद थी कि भाजपा इस बार उसे मोकामा से अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अब यह संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि मुंगेर के लोकसभा सांसद और जदयू के दूसरे नंबर के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अनंत सिंह के साथ मोकामा विधानसभा में रोड शो भी कर चुके हैं। इसलिए अब अनंत सिंह का जदयू का टिकट लगभग कन्फर्म ही माना जा रहा है। दोस्तों, इस समय भले ही बीजेपी और जदयू बिहार में एक साथ हैं, लेकिन बीजेपी के ललन सिंह और जदयू के अनंत सिंह पिछले 2.5 दशकों से एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं और अगर जदयू अब अनंत सिंह को टिकट दे रही है तो जाहिर सी बात है कि ललन सिंह उनका समर्थन करेंगे नहीं और इस बात को वह खुद भी बता चुके हैं। तो ऐसे में अब ललन सिंह के पास क्या चारा बचता है? तो हम आपको बताते चलें कि ललन सिंह को अगर आरजेडी से टिकट का ऑफर आता है तो वह इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में पार्टी बदलना अब किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करता है। और अगर आरजेडी से ललन सिंह को टिकट का ऑफर नहीं भी आता है तो भी वह निर्दलीय ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में उसे एक ट्रम्प कार्ड की आवश्यकता होगी और वो ट्रम्प कार्ड क्या होगा, आइए वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और निर्दलीय जेल से चुनाव लड़ रहे एक और बाहुबली सूरजभान सिंह के बीच मुकाबला हुआ था और इस चुनाव में जब सूरजभान सिंह जेल के अंदर बंद थे तब वो ललन सिंह ही थे जो पूरे चुनावी रैली को संभाले हुआ था और उस चुनाव में सूरजभान सिंह रिकॉर्ड 70,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इसीलिए मोकामा के विधानसभा
क्षेत्र में जितना दबदबा अनंत सिंह का है उतना ही दबदबा सूरजभान सिंह का भी है। लेकिन साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सूरजभान सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में कभी एक्टिव होकर चुनाव लड़े ही नहीं। इसीलिए इस चुनाव में अगर ललन सिंह को सूरजभान सिंह का पूर्ण समर्थन मिल जाता है और वो ललन सिंह के साथ मोकामा में जनसभाएं करने लगते हैं तो यह मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि अनंत सिंह इस बार अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इसीलिए अनंत सिंह का एक यह पक्ष भी कमजोर साबित हो सकता है और सूरजभान सिंह का पूर्ण समर्थन मिलने के बाद ललन सिंह के लिए इस चुनाव में अनंत सिंह को पटखनी देना काफी आसान भी हो जाएगा। दोस्तों, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सूरजभान सिंह की पकड़ अगर अनंत सिंह से ज्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। इस क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं में आज भी सूरजभान सिंह का क्रेज है और इसकी बानगी साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है, जब सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के ही ललन सिंह को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराई थी। इसलिए अगर इस विधानसभा चुनाव में मोकामा के गद्दी से अगर अनंत सिंह को कोई उतार सकता है तो वह सूरजभान सिंह ही है। अभी के समय में ललन सिंह और सूरजभान सिंह एक दूसरे के काफी करीब भी हैं, इसीलिए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि सूरजभान सिंह इस बार ललन सिंह को खुलकर सपोर्ट करेंगे और अगर सच में ऐसा हो गया तो समझिए कि अनंत सिंह को मोकामा की गद्दी खाली करनी पड़ेगी। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।